श्री राम दोस्तों, राम जी और कुंभकर्ण का युद्ध। लक्ष्मण जी ने विभीषण जो को क्यों बचाया, कुंभकर्ण और विभीषण का स्वाद सुनिए। जब राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण तुम्हें मेघनाथ की शक्ति बाण लगा और वह बाण तुम्हें इसलिए लगा कि मेघनाथ ने जो बाण मारा था वह विभीषण जी के ऊपर छोड़ा गया था, किंतु तुमने विभीषण जी को पीछे कर दिया और वह बाण समय अपनी छाती में झेल लिया। इसका क्या कारण है, जबकि तुम्हारे और विभीषण जी के तो विचार बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं। तुलसीदास जी ने मानस में लिखा नहीं, ऐसा नहीं लिखा है कि किंतु कितावली में इस प्रसंग को इसी तरह से वर्णित किया गया है कि मेघनाथ ने वह बाण विभीषण जी पर चलाया था। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम जी को उत्तर दिया, बहुत प्रभु, मुझे विभीषण जी से कोई लेना देना नहीं है, किंतु जब विभीषण जी पर मेघनाथ जी ने शक्ति बाण चलाया था तब मैंने उन्हें अपने पीछे कर लिया। उसका कारण यह रहा कि जब विभीषण जी आपकी शरण में आए थे तब सभी ने उनका विरोध किया था। सुग्रीव ने तो और अधिक विरोध किया था। फिर आपने कहा था कि जो मेरी शरण में आता है मैं उसे अपने प्राणों के बराबर सम्मान देता हूँ। बस यही कारण था। मैं जानता हूँ कि विभीषण जी हमारे आपके प्राण में बसे हुए हैं और मेघनाथ का वह बाण मैं चाहता हूँ कि विभीषण को नहीं बल्कि आपको ही लगने वाला था, क्योंकि विभीषण के हृदय में आपके प्राण बसते हैं। बस यही कारण था कि मैंने पीछे विभीषण जी को कर दिया और वह बाण मैंने समय अपनी छाती पर सहा। मेरे होते हुए प्रभु आपके ऊपर कोई प्रहार करे यह मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। श्री राम ने लक्ष्मण जी की बातें सुनी तो प्रभु के नेत्र सजल गई, आंखों में प्रेम आंसू भर गए। राम जी ने लक्ष्मण जी को गले से लगाया। तुलसीदास जी ने रामायण प्रसंग को बड़े विधिवत ढंग से प्रस्तुत किया है। इस बार युद्ध भूमि में मेघनाथ नहीं आया, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि मेघनाथ काम का स्वरूप है और काम को तब तक नष्ट नहीं किया जा सकता जब तक अहंकार नष्ट नहीं होगा। कुंभकर्ण अहंकार का स्वरूप है। जब कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आया तो सबसे पहले विभीषण जी कुंभकर्ण के सामने गए और कहा, भाई मैंने रावण के हित की बात उससे कही थी, किंतु उसने मुझे लात मारी। इसी ज्ञालानी के कारण मैं उसे छोड़कर भगवान की शरण में आ गया हूँ। कुंभकर्ण ने विभीषण से बड़ी बात कही थी, भाई तू धन्य है, तू निशाचर कुल में भूषण पैदा हुआ है। रावण तो काल के वशीभूत हो गया, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? अपने भले की बात भला वह कैसे मानता? और अब मैं भी काल के वशीभूत हूँ, अब मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और श्री राम के पास आए। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उठा लिए और क्रोध से दांत कटकाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उन पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उनका मन ही विचलित हुआ और न ही शरीर से टाले टला। जैसे मंदार के फूलों की मार से हाथी पर कुछ असर नहीं होता, तब हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी पर प्रहार किया। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर मार डाला। वानर सेना भाग चली। अब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। कुंभकर्ण ने श्री राम जी की सेना को भयभीत कर दिया। स्थिति यह कर दी कि वानर सेना भगवान से करुण पुकार करने के लिए लगी। सुग्रीव जी को कुंभकर्ण ने अपनी काख में दबा लिया। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरनीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता है।
जो भौं के इशारे मात्र से ही काल को भी खा सकता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है? उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है कि ये भगवान श्री राम की लीला, ऐसी लीला कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी ऐसी लीला कर रहे हैं। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कृति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे, मुरझा जाती रहेगी। तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर से सुग्रीव को खोजने लगे। कुंभकर्ण अहंकार स्वरूप है और अहंकार से बचने का बस एक ही उपाय है जो भगवान सुग्रीव जी ने अपनाया था। अपने आप को कुंभकर्ण की काख में मरा हुआ मान लिया था। जब कुंभकर्ण ने यह जाना कि यह मर चुका है, तब उसने उसको छोड़ दिया। संत कहते हैं अहंकार से बचने का बस यही एक उपाय है जो उपाय सुग्रीव जी ने अपनाया था। अहंकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, अपने आप को निष्प्राण मान लो। कुंभकर्ण ने जैसे ही सुग्रीव जी को छोड़ा, उन्होंने बड़ी फुर्ती से कुंभकर्ण के नाक कान काट दिए। जब वह निशाचर और भयानक हो गया था, रण के मध्य में चूर राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विषव अर्पण कर दिया हो और उसे वह खा जाएगा। तब योद्धा भाग खड़े हुए वानर भालू भगवान को पुकारने लगे। तब श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, तुम दोनों सेना को संभालो। तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। हाथ में धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे चले मानो पखवाड़े काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। प्रभु के बाणों से क्षण मात्र में भयानक राक्षसों का काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री राम जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण ने देखा और मन में विचार किया कि श्री राम जी के क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह अत्यंत क्रोधित हुआ। वह क्रोध करके पहाड़ उखाड़ लेता है और जहाँ भारी बानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा भी काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। भगवान ने कुंभकर्ण की भुजाएं काट दी। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आता है। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आता है। कुंभकर्ण विभीषण जी का संवाद होता है। कुंभकर्ण ने श्री राम जी की सेना को भयभीत कर दिया। स्थिति यह कर दी कि वानर सेना भगवान से करुण पुकार करने लगी। वानर भालू भगवान को पुकारने लगे। वानर सेना की पुकार सुनकर भगवान ने कुंभकर्ण की भुजाएं काट दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह खोल करके दौड़ा। आकाश में गिद्ध और देवता डर कर हाहाकार कर रहे हैं, इस प्रकार पुकारने लगे। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षसों के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तो भी वह महाबली पृथ्वी
पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी संजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण किया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण बहुत व्याकुल हुआ। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धस जाती है। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वे दोनों टुकड़े वानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश में 2 पहाड़ गिरे हों। श्री राम जी ने कुंभकर्ण का वध किया और कुंभकर्ण का वह तेज भगवान के मुख में समा गया। भगवान ने कुंभकर्ण को अपने में लीन कर लिया। कर्तव्य करने वाले लोग हर बात में कर्तव्य करते हैं। इस प्रसंग को पढ़कर सब लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसे दुष्ट राक्षस को भी अपने में लीन कर लिया, उन्हें अपना परम धाम दिया, जबकि इनको तो कठोर दंड मिलना चाहिए था। मार्च ने भी मायावी मृग बनकर छल कपट किया था, भगवान ने उसे भी अपना परम धाम दिया था। ऐसा क्यों किया? संत महात्मा इन प्रसंगों की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। भगवान ने इन राक्षसों को परम धाम दिया, अपने में ही समाहित किया। इसके पीछे भी कारण है। रावण, कुंभकर्ण यह कोई गैर नहीं थे, यह भगवान के ही द्वारपाल थे। सनक कुमारों के श्राप के कारण राक्षस हुए थे। भगवान ने इनका उद्धार करने का इन्हें वचन दिया था। अपने वचन को निभाते हुए इन्हें राक्षस योनि से मुक्त किया। इनाम स्वरूप भगवान ने इन्हें अपना परम धाम दिया था कि वाह, तुमने मेरी नरलीला में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरी इस नरलीला को कितना रोचक बनाया है। मारीच को भी एक तरह से यह पुरस्कार ही दिया था कि वह कितना सुंदर अभिनय किया है। कुंभकर्ण और आदि अनेक वीर राक्षस योद्धाओं को भगवान ने इनाम स्वरूप ही अपना परम धाम दिया था और अपने में समाहित किया था। जिस परमात्मा से यह सृष्टि चलायमान है, हर पल हर क्षण ही जानने वाले परमात्मा क्या कभी किसी धोखे में आ सकते हैं? क्या राक्षस मारीच भगवान को धोखा दे सकता था? क्या रावण क्या इतना सामर्थ्य था जो माता जानकी जी का हरण करके ले आता? कभी नहीं। जिस परमात्मा ने ब्राह्मण, गो और संत महात्माओं के हित के लिए जन्म लिया, जिसे हर पल हर क्षण की खबर होती है, यहाँ तक कि बाल अवस्था में जब भगवान भोलेनाथ माता कौशल्या को राम जी के भविष्य की हस्तरेखा देखकर सुंदर कथाएं कह रहे थे, तभी श्री राम जी ने भगवान शिव को रोक दिया था। बाबा, विवाह तक की खबर तो आपने ठीक ठाक सुनाई, ये तो ठीक है, इसके आगे की कथा मत कहना, क्योंकि माता को दुख होगा। भगवान सब जानते हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए संत कहते हैं कि भगवान की लीला में संशय रखना हमारे जीवन के कल्याण के बाधक है। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खानता, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे भगवान निश्चय ही मंद बुद्धि है, वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन राम जी को भी नहीं बजते। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल का बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाथ आया और उसने पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिए, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींगे मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू है और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। और इससे आगे का प्रसंग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए कथा को विश्राम करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम दोस्तों।